पंजाब असम्बली के बाहर अपोजिशन अरकान का अलामती एहतजाजी इजलास, मुतादिद करारदादे मंजूर, मुअत्तल अरकान की रुकनीत बहाल होने तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान, पुलिस की भारी नफरी तैनात, असम्बली के 5 दरवाजे बंद। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान भच्चर कहते हैं पहली बार अपोजिशन चैम्बर बंद किया गया, वजीर आला अपोजिशन अरकान का सामना नहीं कर रही। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं फितना पार्टी को पंजाब असम्बली के गेट पर हुल्लड़बाजी करते शर्म आनी चाहिए, ये पीटीआई के अरकान नहीं 9 मई के दहशतगर्द हैं। असातिज़ा का रेगुलर ना करने पर कराची प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज, मुजाहिरीन रुकावटें हटाकर रेड जोन में दाखिल हो गए, पुलिस अहलकारों की जानिब से लाठी चार्ज, असातिज़ा ने सिंध असम्बली के बाहर धरना दे दिया। बिजली और पानी की अदम फराहमी के खिलाफ कराची के इलाके औरंगी टाउन साबरी चौक पर एहतजाज, टायर जलाकर सड़क ब्लॉक कर दी। मुजाहिरीन की वाटर टैंकर के ड्राइवर से तकरार, पूछा हमें पानी नहीं मिल रहा, आपको कहां से मिल रहा है। बिजली की तवील लोड शेडिंग के खिलाफ कोहाट में शहरियों का एहतजाज, हिंगोर रोड ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। सूबाई वजीर खुराक जाहिर शाह का मर्दान में ग्रिड स्टेशन का दौरा, 5 फीडर्स की बिजली बहाल करा दी। बदलो इस निजाम को, जीने दो अवाम को, टैक्स और बिजली की कीमतें कम करो। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं एजेंडा वाज़े है, सिर्फ एक दिन का धरना नहीं होगा। इंतजामिया ने रोकने की कोशिश की तो जिम्मेदारी उन पर होगी। हम नहीं चाहते कि बिफरे अवाम किसी और तरफ जाएं। बजट मंजूर होने के बाद हुक्मरान जमातें नूरा कुश्ती कर रही हैं। हम किसी इंतखाबी इत्तेहाद में नहीं जाएंगे, ना ही किसी इत्तेहाद का हिस्सा बनेंगे। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ 6 जुलाई को इस्लामाबाद में जलसा करने जा रही है। असद कैसर कहते हैं जलसा बानी पीटीआई की रिहाई और महंगाई के खिलाफ होगा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब और शिबली फराज का कहना था तमाम इत्तेहादी जलसे में शरीक होंगे, अवाम मुस्तकबिल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर सूरत जलसे में शिरकत करें। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ताजिक हम मनसब से मुलाकात, वजीर आजम ने कराची बंदरगाह को ट्रांजिट तिजारत के लिए इस्तेमाल करने की दावत दी। कहा पाकिस्तान विजन वस्त एशिया पॉलिसी के मुताबिक रवाबित के मजीद फरोग को जारी रखेगा। दोनों मुल्कों के दरमियान समाजी राब्तों को मजीद तौसी देने की जरूरत है। रेलवे ट्रैक्स और सड़कों की तामीर से इलाकाई रवाबित को मजीद फरोग दिया जा सकता है। वजीर आजम शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत के लिए काज़ाकिस्तान पहुंच गए। वजीर आजम शहबाज शरीफ रूसी और चीनी सदूर से मुलाकात करेंगे। आज़रबाईजान के सदर 11 और 12 जुलाई को पाकिस्तान का सरकारी दौरा करेंगे। सिफारती ज़राए के मुताबिक आज़रबाईजान को 2 से 3 अरब डॉलर की सरमायाकारी के मौके पर पेशकश की जाएगी। सदर आज़रबाईजान को दौरे की दावत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दौरा बाकू के दौरान दी। एस्टैब्लिशमेंट से बात करना डील ढूंढने के मुतरादिफ होगा। बानी पीटीआई अगर ऐसा करेंगे तो उनमें और शहबाज शरीफ में क्या फर्क रह जाएगा। साबिक विफाकी वज़ीर फवाद चौधरी कहते हैं हैरानी होती है पीटीआई की जानिब से कौन ऐसे मुज़ाकरात का मशवरा दे रहा है। पीटीआई को इस वक्त सिर्फ अपोजिशन जमातों से बात करनी चाहिए। बानी पीटीआई शाह महमूद कुरैशी शेख रशीद थाना अपारा में दर्ज मुकदमे से बरी। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने फैसला सुना दिया। शहरियार अफरीदी, फैसल जावेद, राजा खुरम नवाज, अली नवाज अवान और असद कैसर भी बरी। तमाम अफराद के खिलाफ इलेक्शन कमीशन के फैसले पर एहतजाज का मुकदमा दर्ज था। जेल में बगैर मदाखलत बानी पीटीआई से मुलाकात की दरखास्त, रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात दूर, पिटीशन पर नंबर लगाकर कल समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत। बानी पीटीआई और बुशा बीबी की सजा के खिलाफ अपीलों की समाअत। बानी पीटीआई के वकील सलमान अकरम राजा ने दलाइल में कहा इद्दत में निकाह केस शरीयत कोर्ट के दायरा इख्तियार में आता है। अल्लादाद केस में कहा गया इद्दत का दौरानिया 39 दिन हो सकता है। 39 दिन बाद शादी वैलिड मैरिज हो सकती है। फ्रॉड शादी का केस है तो शवाहिद पेश नहीं किए जा सके, ये केस हवा में है। अपीलों की समाअत 8 जुलाई की सुबह 9 बजे तक मुलतवी।
इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने अदालती रिपोर्टिंग पर पैमरा की पाबंदी के खिलाफ दरखास्तों पर महफूज कर लिया फैसला आइंदा हफ्ते सुनाया जाएगा। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने वकील पैमरा से कहा, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने गलत रिपोर्टिंग की शिकायत नहीं भेजी, आपके सामने कोई शिकायत आई होती तो यहां पेश कर देते। सवाल यह है कि बात पाबंदी की तरफ क्यों गई? ऐसा क्या रिपोर्ट हुआ था कि डायरेक्टिव जारी करना पड़ा? जमाना आगे जा रहा है, वापस मत जाएं, हम बहुत पीछे रह जाएंगे। चीजें तब्दील हो चुकी हैं, हमें इन चीजों के साथ खुद को ढालना होगा। कहीं गलत रिपोर्टिंग हुई है तो उसके लिए भी तरीकाकार मौजूद है। आप सीधा पाबंदी पर ही चले गए। कराची हैदराबाद को में एमक्यूएम कमजोर होती है तो उसकी बेनिफिशियरी पीपल्स पार्टी नहीं है। पीपल्स पार्टी को सीटें नहीं मिलने वाली। जिसको सीट मिलेगी उसका अपना वजीर आजम का कैंडिडेट है, वो फिर आपको वोट नहीं देगा। अगर आप कहेंगे कि मुझसे बात ही नहीं हो सकती और बात अगर होगी तो सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट से होगी, तो मैं समझता हूँ कि इससे ये जो है ना ये खला बहुत बढ़ रहा है। कराची हैदराबाद में एमक्यूएम कमजोर हुई तो फायदा पीपल्स पार्टी नहीं किसी और को होगा। सियासतदानों के बजाय एस्टैब्लिशमेंट से बात करने के मौक़िफ़ से खला बढ़ रहा है। पार्लिमानी निज़ाम में जो भी जीते उसको इज्जत देनी चाहिए। एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल की ARY न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, पीपल्स पार्टी से कोई दुश्मनी नहीं, मगर फिलहाल इल्हाक भी नहीं हो रहा। आसिफ जरदारी से कहा था, हमारे पास वज़ारत उज़्मा का उम्मीदवार नहीं मगर बिलावल आपके वज़ीर आज़म के उम्मीदवार हैं, आपको हमारी ज़रूरत पड़ेगी। U.S. and Pakistan do share a security cooperation relationship, particularly focused on counterterrorism. We have a long history of working together in that regard. And so as opportunities present themselves in the future, you know, I'm sure those conversations will continue to be ongoing. But in terms of any new security assistance, I don't have anything to announce. अमरीका और पाकिस्तान के दरमियान सिक्योरिटी ताउन जारी है। इंसदाद दहशतगर्दी पर मिलकर काम करने की हमारी तवील तारीख है। तर्जुमान पैरागॉन मेजर जनरल पैट्रिक रायडर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान के लिए सिक्योरिटी इमदाद से मुताल्लिक मेरे पास बताने के लिए कुछ नहीं। पाक अमेरिका इन्फेंट्री राइफल कंपनी एक्सचेंज मश्क का इनेकाद। दहशतगर्दी से निमटने के लिए हिकमत अमली और महारतों का तबादला। ISPR का कहना है 2 हफ्ते तवील मश्क का आगाज 29 जून को नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर बिप्पी में हुआ। इफ्तिताही तकरीब में GOC खारियां गैरजन ने शिरकत की। मश्क का मकसद इंसदाद दहशतगर्दी के तजुर्बात से इस्तिफादा करके कार्रवाइयों के तरीकाकार को बेहतर बनाना है। मुल्क के बेशतर शहर शदीद गर्मी की लपेट में। पारा 40 से 47 के दरमियान। गर्मी की शिद्दत 50 डिग्री से भी तजावुज कर गई। शहदाद कोट में पारा 44, शिद्दत 58 डिग्री महसूस की जाने लगी। कराची में मतला जुज़वी अबर आलूद, समंदरी हवाएं बहाल, लेकिन गर्मी की शिद्दत कम न हुई। दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड, शिद्दत 40 डिग्री महसूस की जा रही है। कानकोट में पुलिस चौकी पर डाकुओं का हमला, 2 अहलकार शहीद, 4 जख्मी हो गए। जवाबी फायरिंग से डाकू अहमद भयो हलाक, मुतादिद जख्मी। पुलिस का कहना है कि डाकू हलाक साथी की लाश और जख्मियों को अपने साथ ले गए। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और वजीर आला सिंध की पुलिस पर हमले की मजम्मत। वजीर आला ने IG से रिपोर्ट तलब कर ली। कराची के इलाके करीमाबाद में फायरिंग, 1 शख्स कत्ल। पुलिस ने CCTV की मदद से मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी। मलीर मेमन गोठ में नौजवान का गला काटने वाले 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। पुलिस का कहना है मुल्जिमान ने मंगेतर से दोस्ती पर इरफान को कत्ल किया। निशानदही पर मकतूल का सर, आले कत्ल, पर्स और मोटरसाइकिल बरामद की गई। पेशावर बडवेर में 8 अफराद के कत्ल में मुलव्वस 3 मुल्जिमान नौशहरा से गिरफ्तार, असलहा बरामद। पुलिस का कहना है गिरफ्तार बाप और बेटे नौशहरा में रूपोश थे। मुल्जिमान ने साथियों के हमरा 23 लाख रुपए के तनाजे पर 8 अफराद को कत्ल किया था। दीगर 6 मुल्जिमान की तलाश जारी। कंजर्वेटिव या लेबर, बरतानिया में इंतखाबात का दंगल कल सजेगा।
इंतखाबी मुहिम में उम्मीदवारों ने खूब जोर लगाया, वोटर्स को कायल करने के लिए मुनफरिद अंदाज अपनाया। वजीर आजम ऋषि सुनक ने ट्रैक्टर चलाया। लेबर पार्टी के केयर स्टार्मर ने कैफे में चाय पिलाई। लिबरल डेमोक्रेट के सरबरा एड डेवी ने सर्फिंग करके सबको हैरान कर दिया। बरतानवी पार्लियामेंट की 6.5 नशिस्तों के लिए वोटिंग कल होगी। कई पाकिस्तानी निजात बरतानवी उम्मीदवार भी मैदान में। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को एक और अदालती रिलीफ मिल गया। अदाकारों को खामोश रहने के लिए रकम देने के केस में ट्रंप की सजा 18 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई। मैनहट्टन के जज ने फैसले में लिखा, वो ये केस 6 सितंबर को दोबारा देखेंगे। अगर सजा की जरूरत पड़ी तो ये 18 सितंबर को होगी। गाजा में सहूनी फौज की दहशतगर्दी, खान यूनिस पर फिर चढ़ाई कर दी। 12 फलस्तीनी शहीद हो गए। बमबारी के बायस हजारों फलस्तीनी सेफ जोन से नकल मकानी पर मजबूर हो गए। नूर शम्स कैंप पर इसराइली हमले में 4 फलस्तीनी लुक़मा आजिल बने। मगरबी किनारे भी 6 मासूम फलस्तीनी जान से गए। हमास ने गाजा में इसराइली टैंक को तबाह करने की वीडियो जारी कर दी। T20 वर्ल्ड कप में कौमी टीम की नाकिस कारकर्दगी। वहाब रियाज के बाद हेड कोच गैरी केस्टन ने भी रिपोर्ट जमा करवा दी। ज़राए ने बताया, गैरी केस्टन ने रिपोर्ट में खिलाड़ियों के डिसिप्लिन पर बात की, फिटनेस पर भी सवालात उठा दिए। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी रिपोर्ट का जायजा लेकर कोई फैसला करेंगे। लंका प्रीमियर लीग में शादाब खान की हैट्रिक। कैंडी फाल्कन्स के कुल 4 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। शानदार बॉलिंग पर प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। शादाब खान इवेंट में कोलंबो स्ट्राइकर्स की नुमाइंदगी कर रहे हैं। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का पाकिस्तान और भारत के साथ सैफ अली की सीरीज की ख्वाहिश का इजहार। पाक भारत और सैफ अली की सीरीज की मुआवनत के लिए तैयार। सीईओ क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया निक हॉकले का कहना है कि T20 वर्ल्ड कप में पाक भारत मैच के दौरान नसाउ स्टेडियम फुल हाउस था। हमें पाक भारत सीरीज की बहाली में किरदार अदा करना होगा। शिमाली कैरेबियन में समुद्री तूफान बेरल ने तबाही मचा दी। कैटेगरी 5 के तूफान से निज़ाम जिंदगी पूरी तरह मुतासिर। हजारों मकानात तबाह। तूफान में फंसी भारतीय टीम को लेने निजी तैयारा बारबेडस पहुंच गया। T20 वर्ल्ड कप की फातेह टीम कल सुबह दिल्ली पहुंचेगी। यूरो कप में क्वार्टर फाइनल के लिए 8 टीमों की लाइनअप मुकम्मल। नेदरलैंड्स और तुर्की ने भी जगह बना ली। नेदरलैंड्स ने रोमानिया को 3-0 से शिकस्त दी। दूसरे मैच में तुर्की ने ऑस्ट्रिया को 2-1 से हरा दिया। और खेलों की दुनिया में इनकलाब। पहली बार ई-स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप का मेला सज गया। सऊदी अरब के शहर रियाद में रंगारंग तकरीब। दुनिया भर से 1500 गेमर्स किस्मत आजमा रहे हैं। फातेह खिलाड़ियों पर डॉलर्स की बारिश होगी। इवेंट 25 अगस्त तक जारी रहेगा।